एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्रेगमेंट इन एंड्रॉइड। यानी कि फ्रेगमेंट क्या है ये हम देखेंगे और उसके एडवांटेजेस क्या है ये लिखते हैं। तो फ्रेगमेंट क्या है, बेसिकली एक स्मॉल पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्टिविटी के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी कि एक्टिविटी क्या है। एक स्मॉल पार्ट होता है, मतलब कि जब भी हम कोई ऐप या फिर कुछ भी ओपन करते हैं एंड्रॉइड ऐप में, तो जो हमें फर्स्ट यूजर इंटरेक्ट के लिए जो भी फर्स्ट हमको शो होता है, विजिबल होता है, उसको हम एक्टिविटी बोलेंगे। तो ये एक्टिविटी का ही एक पार्ट है फ्रेगमेंट, जो हमें लेआउट और बिहेवियर देता है। लेआउट यानी कि जो भी लॉगिन पेज हमारा आया, ठीक है, हमने इंस्टाग्राम ओपन किया तो फर्स्ट हमारा आया लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज का लेआउट कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीजें फ्रेगमेंट देखता है। ठीक है, वो अलाउ करता है एक जो पर्टिकुलर वन स्क्रीन होती है उसको मल्टीपल रीयूजेबल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि हमने जब भी कोई वेबसाइट बनाई हो तो ऊपर एक नेविगेशन बार आता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये सारी चीजें। तो बार बार जब भी कोई वेबसाइट स्क्रॉल करेगा तो उसको ऐसा होगा ना कि मुझे इसको कांटेक्ट करना है, मुझे इसको कांटेक्ट करना है, तो वो कांटेक्ट वाला हमने ऑलरेडी ऊपर एक ही बार में दे दिया है, जिससे वो कितनी भी बार उसको यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब स्क्रीन के एक अलग पार्ट में हमने उसको वो दे दिया है कि भाई तुमको कांटेक्ट करना तो आपको यहीं पे आना होगा। ठीक है, फ्रेगमेंट्स मोस्टली यूज्ड इन टैबलेट्स, मल्टी स्क्रीन एप्स, डायनेमिक यूआई उसमें यूज होता है। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। रीयूजेबल यूआई, देखो यू कैन यूज द सेम फ्रेगमेंट इन मल्टीपल एक्टिविटीज। यानी कि देखो मैंने कोई पिक्चर्स देखी या फिर नेटफ्लिक्स है, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स में मैंने हर एक पेज पे मैं गई, ठीक है, और मुझे अबाउट मतलब नेटफ्लिक्स के बारे में जानना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर नेविगेशन बार में अबाउट अस ऑलरेडी लिखा ही होता है। ठीक है, तो मुझे सेम फ्रेगमेंट है, यानी कि कॉन्टेक्ट अस तो मतलब अबाउट अस तो हमने एक ही बार लिखा है, बट हम उसका मल्टीपल एक्टिविटीज में हम उसका यूज कर रहे हैं। नो नीड टू राइट द सेम डिजाइन अगेन एंड अगेन। हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि अबाउट अस एक ही बार लिख देंगे तो सारे एक्टिविटीज में वो वही सेम फ्रेगमेंट यूज होगा। ठीक है, अ लिस्ट व्यू फ्रेगमेंट रीयूज्ड इन बोथ फोन एंड टैबलेट। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने बनाई वेबसाइट तो वो लैपटॉप में अच्छे से चल रही है तो वो मोबाइल में कुछ और उसका फीचर्स आएगा, नहीं, सभी में एक जैसा ही होगा। तो वो लेआउट जो डिसाइड करना है वो ये फ्रेगमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, बेटर फॉर लार्ज स्क्रीन, यानी कि फ्रेगमेंट्स मेक इट इजी टू क्रिएट मल्टीपल पैन स्क्रीन। यानी कि देखो जैसे हम जीमेल ओपन करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे इनबॉक्स होता है, ये हमें पता है, राइट साइड पे सारी ईमेल की डिटेल्स होती है। तो ये एक बड़ी स्क्रीन को मैनेज करके बहुत सारी मतलब इजी टू यूज हम कर सके, ऐसा लेआउट उसने बनाया है। इन शॉर्ट लेआउट के कैसे हम एक स्क्रीन में बहुत सारी मल्टीपल चीजें डालें और उसको यूजफुल बनाए। ठीक है, सपोर्ट डायनेमिक यूआई, यानी कि यू कैन ऐड, रिमूव, रिप्लेस फ्रेगमेंट्स एट रन टाइम। यानी कि आप चाहो तो अबाउट अस डिलीट भी कर सकते हो, उसकी जगह आप कुछ समथिंग अबाउट स्टडी विद टीशा या फिर ऐसा कुछ भी मतलब डाल सकते हो। ठीक है, यू कैन ऐड, रिमूव, रिप्लेस जो भी करना हो वो। मेक्स योर ऐप लुक मॉडर्न एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि इससे आपकी ऐप जो है वो मॉडर्न दिखेगी, फ्लेक्सिबल दिखेगी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, स्विचिंग स्क्रीन्स विदाउट लोडिंग अ न्यू एक्टिविटी। यानी कि हम क्या करते हैं, फटाफट एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से डेटा इधर लाते हैं। जैसे कि हम करते हैं ना, इंस्टाग्राम का मैसेज हमने व्हाट्सएप पे डाला, व्हाट्सएप का मैसेज हमने फेसबुक पे डाला, तो ये सारी जो स्विचिंग करते हैं तो उसमें जो ये फ्रेगमेंट है उस वो लेआउट उसकी मेंटेन करता रहता है। ठीक है, इजी टू मैनेज नेविगेशन, हमें कुछ ढूंढना हो, बहुत सारी मतलब जब भी हम स्क्रीन मूव कर रहे हैं तो हमें इजियर हो ढूंढने में, दैट्स वाई। बेटर परफॉर्मेंस, यूजिंग फ्रेगमेंट्स इज बेट फास्टर देन ओपनिंग अ न्यू एक्टिविटीज। यानी कि हम फ्रेगमेंट का यूज करें तो वो बेटर होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। हम न्यू एक्टिविटीज बार बार नहीं बनाएंगे, भाई मुझे अबाउट अस जानना है तो मैं सर्च नहीं करूंगी कि मुझे स्टडी विद टीचर का अबाउट अस जानना है। मैं क्या करूंगी, ऑलरेडी वो मेरी वेबसाइट पे अबाउट अस है ही ऑलरेडी, तो मैं उसका ही यूज करूंगी, मैं बार बार न्यू एक्टिविटीज नहीं बनाऊंगी। ठीक है, जिससे मेमोरी भी लेस हो और टाइम कंज्यूमिंग भी इतना ना हो। लाइफ साइकिल इज लिंक्ड विथ एक्टिविटी। अभी आपको पता है कि मैंने अभी एक लाइफ साइकिल की बात की थी एक्टिविटी में, तो वो जो लाइफ साइकिल थी ना एक्टिविटी की, उसमें ये लिंक है। ठीक है, फ्रेगमेंट जो है वो एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली मैनेजेस फ्रेगमेंट स्टेट्स अलोंग विथ एक्टिविटी लाइफ साइकिल। यानी कि ये जो एंड्रॉइड है ना वो ऑटोमेटिकली फ्रेगमेंट को मैनेज कर लेता है, उसके लिए एक अलग से कुछ हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है अपने आप। ठीक है, इजियर टू कंट्रोल एंड मेंटेन। ठीक है, मेक कोड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। अभी देखो यूआई एंड लॉजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। अभी आप जब भी कोई ऐप यूज कर रहे हो तो आपको वो कोडिंग दिखेगी नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि वो बैक साइड पे अलग जगह पे स्टोर है, अलग जगह पे लिखी गई है, जिससे यूजर जब भी इंटरेक्ट करे तो उसको वो दिखाई ना दे और वो एकदम इजी वे में प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके या फिर वो उसे देख सके, वो सारी चीजें। तो कोड भी अच्छा रहेगा, कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट इज एवीडी और हाउ टू क्रिएट एवीडी इन एंड्रॉइड स्टूडियो। अभी एवीडी क्या है, एवीडी यानी कि एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, यानी कि एंड्रॉइड यानी कि मोबाइल। ठीक है, अभी मैंने ऐप बनाई या फिर कुछ भी, मैंने वेबसाइट या फिर कुछ भी बनाया वो मैंने कंप्यूटर में बनाया मेरे, ठीक है, बट मुझे देखना है कि वो मोबाइल में कैसे दिखेगी। तो अभी तो आप 7th सेमेस्टर में तो आपको आइडिया आया होगा कि हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो ऐप जो हमने बनाई है, जो भी वेबसाइट बनाई है, तो वो लैपटॉप में कैसे दिखेगी, टैबलेट में कैसे दिखेगी, या फिर कोई भी आईफोन में कैसे दिखेगी, मोबाइल में कैसे दिखेगी। तो वो सारी एक ही
जो भी है वर्चुअल डिवाइस, वो सारी चीजें हमें कंप्यूटर में अवेलेबल ऑलरेडी है। देखो ये वो उसी की बात कर रहे हैं, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, यानी कि इट इज द वर्चुअल मोबाइल डिवाइस, ठीक है, दैट रन्स ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में हम मोबाइल डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब फिजिकल फोन हमारे पास ना हो, बट हमें चेक करना है कि मेरी वेबसाइट मोबाइल में कैसे दिखती है, तो हम किसका यूज करेंगे, वर्चुअल मोबाइल डिवाइस का। इट अलाउस डेवलपर्स टू टेस्ट एंड्रॉइड एप्स विदाउट यूजिंग अ रियल फोन, यानी कि हम फिजिकल फोन का ना यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एंड्रॉइड ऐप जब भी हमें कोई टेस्ट करनी हो तो हम एवीडी का यूज करेंगे। यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, हम स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग, एंड्रॉइड वर्जन के अकॉर्डिंग, रैम, स्टोरेज एंड हार्डवेयर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट मोबाइल में कैसे दिखती है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसको हम बोलेंगे एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। तो वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो टेस्ट करने के लिए, ऐप जो भी हमने बनाई है उसको टेस्ट करने के लिए ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है, फोन है, टैबलेट है, टीवी है, एक्सेट्रा। आप वर्जन भी कर सकते हो, लाइक एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, या फिर आईफोन 15 में कैसा दिखता है, आईफोन 16 में कैसा दिखता है, ये सारी चीजें। तो आप ऐसे एवीडी की मदद से आप ये कर सकते हो, ठीक है, टू अवॉइड नीडिंग मैनी रियल डिवाइसेस, यानी कि हमें ऐसा नहीं कि भाई सैमसंग में कैसा दिखेगा, आईफोन में कैसा दिखेगा, टैबलेट, तो वो सारी फिजिकल जो डिवाइसेस है वो हमें बाय करने की जरूरत नहीं है। हम एक कंप्यूटर की मदद से सारे डिवाइसेस में हमारी वेबसाइट या फिर ऐप चेक कर सकते हैं। इजी एंड फास्ट टेस्टिंग व्हाइल डेवलपिंग एप्स, ठीक है। स्टेप क्या है, जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो में ही हम ऐप बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम वेबसाइट या फिर कोई भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हम वीएस कोड का जनरली यूज करते थे, बट यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करेंगे जहाँ पे हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो वो जो एप्लीकेशन हमने बनाई है एंड्रॉइड के लिए, यानी कि हमने सोचो कि हमने कोई इंस्टाग्राम बनाया, ठीक है, इंस्टाग्राम एक ऐप ही है, तो वो हमने बनाई, तो वो हम ऐप ओपन करेंगे, फिर जो एंड्रॉइड विजुअल डिवाइस मैनेजर होगा वहां पे हम क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि आपको क्या चाहिए, कहाँ पे जाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, हमें वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम जब भी वर्चुअल डिवाइस, क्योंकि हमें चेक करना है कि टैबलेट में कैसा दिखेगा, तो मैंने क्या किया, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे मैंने क्लिक किया, तो मुझे बताएगा कि आपको कौन से डिवाइस में चेक करना है। तो मैं बोलूंगी मुझे पिक्सल 7 में नहीं, मुझे टैबलेट में यूज करना है, टैबलेट में चेक करना है, तो मैं क्या करूंगी, टैबलेट पे क्लिक करूंगी, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि चूज एंड्रॉइड वर्जन। तो ओके चलो, अपने टैबलेट को करना है तो टैबलेट में कौन सा वर्जन, ठीक है, तो मैं वो वर्जन करूंगी, ठीक है। क्लिक डाउनलोड, मतलब डाउनलोड पे करूंगी, इफ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देन नेक्स्ट, ठीक है, मतलब कि मैं उसको डाउनलोड करूंगी और फिर देखूंगी, देखूंगी कि उसकी रैम साइज कितनी, ओरिएंटेशन कैसे, वो पोर्ट्रेट होता है कैसे, उसका ग्राफिक्स दिखाई देता है, ये सारी चीजें, ठीक है। क्लिक प्ले पे मैं क्लिक करूंगी तो वो जो मेरा वर्चुअल डिवाइस होगा वो मुझे एग्जैक्टली बताएगा कि वो मेरी जो ऐप या फिर वेबसाइट है वो मेरे टैबलेट में कैसी दिखती है, ठीक है।